अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह आपको सेहत व आफ़ियत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। मैं आपके सामने जो हाज़िरी हुई है वो उस हाज़िरी का सबसे पहले मकसद बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और फेसबुक के ज़रिए भी, मैसेंजर के ज़रिए भी कुछ सवालात किए गए थे। तो मैंने मुनासिब समझा कि उन सवालों का जवाब दे दिया जाए, क्योंकि कुरान में भी हुक्म है कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर जो चीज़ तुम नहीं जानते हो उस चीज़ के बारे में जानने वालों से मालूम करो, सवाल करो। तो इस तरीक़े से जो है हम अपने दीनी मसाइल को हल कर सकते हैं। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पेश आमदा मसाइल हैं, चाहे उस किसी रिलेटेड हो, आप जो है या तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर आप सवाल कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी इसी नाम से है। बहरहाल मैं कोई बड़ा आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन जो सवाल किया गया था उसके बारे में मैंने उलमा से और अपने उस्ताद मुहतरम से इसके बारे में तहक़ीक़ की। उसके बाद मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो को लंबी ना करते हुए मुख्तसर तौर पर जो सवालात किए गए थे उनका मैं कर दूँ। अलक़मा सईद ने सवाल किया था मोहम्मदाबाद से कि इस्तिंजा करके पानी ना लेने से, इस्तिंजा यानी पेशाब करने के बाद पानी ना लेने से आदमी पाक होगा या नापाक होगा होता है। ख़ास तौर से कल भी जब मैं पढ़ा रहा था एक जगह, तो एक बच्चे ने यही सवाल किया कि स्कूल में हमारी ऐसी सहूलत नहीं है कि हम पानी ले सकें या बैठ के पेशाब कर सकें। तो उसके मुतालिक ये है कि मजबूरी में खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि बैठ के पेशाब ही करना चाहिए, सुन्नत है। सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल था कि पेशाब करने के बाद अगर पानी ना लेवें तो उसका क्या हुक्म है। तो पेशाब करने के बाद पानी लेना, पानी से धोना सुन्नत है, लेकिन अगर पेशाब का छींटा कहीं पर, छींट कहीं पे पड़ जाए, मसलन बदन पे पड़ जाए, कपड़े पे पड़ जाए, तो उसको धोना चाहिए। कितने में माफ़ी है? अगर 1 दिरहम के फैलाव से कम में है अगर पेशाब, तो उसके सूरत में अगर वो नमाज़ पढ़ लिया तो नमाज़ तो हो जाएगी, लेकिन मकरूह तंज़ीही होगी। बेहतर है कि नमाज़ जो है उसको धोकर नमाज़ पढ़ना चाहिए। रहा मसला पाक या नापाक, तो आदमी नापाक नहीं होता, पाक ही रहता है, लेकिन जिस जगह पे अगर वो लग जाए तो उसको धो लेना चाहिए। अगर 1 दिरहम से कम है तो जो है नमाज हो जाएगी, और 1 दिरहम से ज़्यादा है तो नमाज नहीं होगी। दूसरा सवाल था अब्दुल मोइज़ साहब का जहानाबाद से कि नहाने के बाद याद आया कि गुस्ल नहीं किया। नहाने के बाद अक्सर होता है ऐसा हमारे साथ कि गुस्ल की हाजत थी, लेकिन जब नहा लिया तो भी याद आ रहा कि नहीं मैंने तो गुस्ल नहीं किया। तो क्या हुक्म है उसके बारे में? सबसे मसला ये है कि जब गुस्ल करने के लिए जाएं तो सुन्नत तो यही है कि सबसे पहले आप वज़ू कर लें। अगर आप वज़ू कर लेंगे तो आपको गुस्ल की हाजत नहीं पड़ेगी। बहरहाल तो इसका जवाब दिया जाता है कि आपने नहाया और नहाने के बाद आपको याद आया कि आपने गुस्ल नहीं किया है, तो जब भी याद आवे, जिस वक्त भी याद आवे, आप कुल्ली कर लें और नाक में पानी डाल लें, आपका गुस्ल हो जाएगा। जब भी याद आवे, जिस वक्त भी याद आवे, आप गुस्ल कर लें, यानी कुल्ली कर लें और नाक में पानी डाल लें, आपका गुस्ल हो जाएगा। रहा मसला अगर कोई आपने इस हालत में नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ने के बाद आपको याद आया कि यार मैं तो गुस्ल नहीं किया था, तो अब उसका हुक्म ये है कि आप जो है उस नमाज को दोहराएंगे। सबसे पहले आप कुल्ली करेंगे, नाक में पानी डालेंगे, फिर जो नमाज़ आपने अदा की है उस नमाज को आपको दोहराएंगे। ये जवाब था अब्दुल मोइज़ साहब का जहानाबाद से। सवाल था अब्दुल मोइज़ साहब का जहानाबाद से। तीसरा सवाल शाइस्ता इरम का है, गैर मुस्लिम के त्यौहार पर मुबारकबाद देना कैसा है? गैर मुस्लिम के त्यौहार पर मुबारकबाद देना ये सही नहीं है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं उस काम को हमारे दिल में उस काम के लिए नफ़रत होनी चाहिए। उसका नफ़रत तो नहीं, लेकिन उस चीज़ के लिए हमारे दिल में जो है नफ़रत होनी चाहिए कि वो गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं, गैरुल्लाह के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर हम उन्हें मुबारकबाद देंगे तो गोया यूँ होगा कि हम उनकी खुशी में शरीक हैं। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि जब कोई बच्चा इम्तहान में आला नंबरात से कामयाब होता है तो हम उसे मुबारकबाद देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम उसकी खुशी में शरीक हैं। वो जो कामयाब हुआ है उस कामयाबी में, उस खुशी में हम उसके साथ हैं, तो गोया कि हमें खुशी हो रही है कि वो कामयाब हुआ। तो इसी तरीके से ये है कि हम उसको अगर मुबारकबाद देंगे गैर मुस्लिमों को उनके त्यौहार पर, तो ये होगा कि उनके त्यौहार पर जो जिस तरीके से खुराफात या जिस तरीके से गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, तो गोया कि गैरुल्लाह की इबादत करने की वजह से हम उन पर खुश हो रहे हैं।
तो ये सही नहीं है, ये गैर मुस्लिम के त्योहारों पर नहीं देना चाहिए। बाद लोग कहते हैं कि वो भी तो हमारे त्यौहार पर देते हैं, तो उनको इजाज़त है, हमारे शरीयत में इस बात की इजाज़त नहीं है कि गैर मुस्लिमों के त्यौहार पर उनको मुबारकबाद दिया जाए। चौथा सवाल है शाहजहां छत्तीसगढ़ से कि बैंक में नौकरी करना, बैंक में जॉब करना कैसा है। तो उस बैंक में जिसमें सूदी कारोबार ना हो, जिसमें किसी तरीके का रिश्वत वगैरह का, इंटरेस्ट वगैरह का, ब्याज वगैरह का, सूद ब्याज का काम ना होता हो, उस बैंक पे नौकरी करना जायज़ है। लेकिन हमारे इंडिया में ख़ास तौर से पूरी दुनिया में अब तकरीबन हर जगह, इस्लामी ममालिक में भी ये सूद और ब्याज और इंटरेस्ट तो ये होने लगा है। तो सूदी कारोबार की वजह से बैंक में नौकरी करना ये जायज़ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता उलमा इतनी इजाज़त देते हैं कि अगर उसके पास कोई दूसरा हलाल तरीक़ा नहीं है, कि उसके अलावा कोई और आमदनी नहीं है, तो उसको चाहिए कि तलाश करे, और जब तक तलाश करते रहे और जब मिल जावे तो फिर इस नौकरी से इस्तीफ़ा दे देवे, यानी बैंक की नौकरी छोड़ देवे। उसके लिए जायज़ नहीं होगा कि बैंक जो है बैंक की नौकरी भी कर रहा है और तलाश भी नहीं कर रहा है कोई दूसरा हलाल ज़रिया, तो बैंक में नौकरी करना ये सही नहीं है। बैंक में नौकरी करना सूदी कारोबार की वजह से ये हराम है। बेहतर ये है कि दूसरा जो है मशगला, दूसरा जो भी हुआ आमदनी, ज़रिया आमदनी जो है वो तलाश करता रहे, अगर मिल जाए तो इसको छोड़ देवे। यही हुक्म है। बस इसी बात पे जो है मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। आपसे भी गुजारिश है कि अगर आपके जहन में भी कुछ इस तरीके के सवालात होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में या जाकर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे या फेसबुक के ज़रिए जो है आप सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं अपने उलमा से और ख़ास मुहक्किक़ उलमा से और जो मेरे उस्ताज़ मोहतरम हैं उनसे आपके मसले की तहक़ीक़ कराऊँगा, फिर उसके बाद आपके सामने पेश करूँगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुलाकात होगी फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो पर।